मंत्र पाठ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 340वीं कक्षा, पंचम अध्याय की तृतीय पाद में चल रहे हैं हम लोग, और सूत्र हो गए अंचेरलोक में 30 संख्या तक। पूछना है कुछ? तो पीछे से जो प्रकरण चल रहा था दिशावाची शब्दों के विषय में, दिक् शब्देभ्यः, वहां 3 अर्थों में प्रत्यय चल रहे थे, दिक्, देश और काल। सूत्र में दिक् शब्द ही कहा था, तो दिक् शब्द वहां भी जो दिश शब्द है वो केवल प्रतीक मात्र है, वहां दिशा अर्थ न लेकर के एक सामान्य अर्थ। तो सामान्य अर्थ होगा तभी हम देश और काल भी अर्थ ले पाएंगे उसका। देश और काल जो है ये तभी हो पाएगा जब दिश शब्द जो सूत्र में आया हुआ है उसका व्यापक अर्थ करेंगे तब। इसलिए सामान्य रूप में ही दिश शब्द पड़ा हुआ है, दिक् शब्देभ्यः। तो उसी में मुख्य तो प्रत्यय अस्ताति कहा गया था, लेकिन फिर उसके अपवाद के रूप में दक्षिण और उत्तर शब्द से अतसुच प्रत्यय कहा, और पर अवर से विकल्प से कहा। तो वहां अस्ताति भी हो रहा था, लेकिन दक्षिण और उत्तर में अतसुच ही होगा, वहां अस्ताति नहीं होगा। दक्षिणस्तात या उत्तरस्तात ये शब्द कभी कल्पना में आए ही नहीं, ऐसा प्रयोग नहीं होता। लेकिन परस्ताद अवरस्ताद यहाँ चलता है और अतसुच भी होता है। फिर अंचत्यंत जो थे, अंचु प्रत्यय, अंचु धातु लगा करके जो बनाते हैं, वहां पर प्रत्यय का लोप कर दिया गया था। अब आगे निपातन दे रहे हैं। उपर्युपरिष्टात्, उपर्युपरिष्टात् प्रथम एक वचनांतम। वैसे तो अव्यय है दोनों ये, लेकिन शब्द का अनुकरण करके विभक्ति लाई गई है। जब शब्द का अनुकरण करते हैं तो अव्यय तो हट जाता है उसमें से, उसका अर्थ शब्द हो जाता है, और शब्द में एकत्व द्वित्व आदि का व्यवहार होता ही है, संख्या बन जाती है उसमें, इसलिए एक वचन आ गया समाहार द्वंद्व करके। तो उपरि उपरिष्टात् इत्येतौ शब्दौ अस्तातेरर्थे निपात्येते। अस्ताति के अर्थ का तात्पर्य जहां भी ये बोला जाएगा आगे अस्ताति के अर्थ में, तो अस्ताति जिस अर्थ में हो रहा है, या जिस भी नहीं कहा जाएगा, जिन अर्थों में हो रहा है, दिग, देश और काल, बस यही अर्थ लिए जाएंगे। जैसे मतवर्थ कहते हैं तो अस्य अस्ति, अस्मिन अस्ति अर्थ लेते हैं, कि मतवर्थ मतवर्थ बहुत प्रयोग होता है, ऐसे ही अस्ताति का अर्थ। तो शब्द तो बना दिए पाणिनि ने, ऊपरी और उपरिष्टात्, और अर्थ भी बता दिया कि दिग, देश और काल। विभक्तियां भी वही तीनों मानी जाएंगी, सप्तमी, पंचमी और प्रथमा। तो इसमें ऊर्ध्व शब्द की कल्पना की गई है, क्योंकि अर्थ वैसा ही निकल रहा है शब्द का। तो ऊर्ध्व शब्द के स्थान पर उप आदेश और दो प्रत्यय, क्योंकि दो शब्द हैं इसमें, और स्वर देखते हुए लकार अनुबंध लगाया गया प्रत्ययों में, तो रिल और रिष्टातिल,
ये प्रत्यय हो जाएंगे। तो रिल का री बचेगा, ऊपरी। अब ऊपरी के कितने अर्थ हो जाएंगे? पहले हम दिक अर्थ करते हैं, दिशा। तो ऊर्ध्व शब्द को फिर स्त्रीलिंग में बनाना होगा विग्रह करते समय। ऊर्ध्वायाम दिशि वसति। कौन रहता है ऊपर? अब कोई 10 मंजिला बिल्डिंग है, नीचे से व्यक्ति बोल रहा है, तो ऊपर ही तो रह रहा है वो, ऊपर की मंजिल में। ऊपर का अर्थ यहाँ नहीं कि आकाश में जाके कोई रह रहा है। पक्षी आचार्य, पक्षी आदि। पक्षी ले लेंगे, पेड़ पर बैठा हुआ है पक्षी, बंदर बैठा है पेड़ पर। और फिर आगे योजना बन रही है, चंद्रमा पर भी बस्तियां बनेंगी, तो चंद्रमा में जाके लोग रहेंगे, वो भी ऊर्ध्वायाम दिशि वसति। देश अर्थ तो कोई अंतर नहीं पड़ता, बात वही है। वहां दिशा को न कह करके स्थान को बोल दिया गया, ऊपर के स्थान में रह रहा है। और काल अर्थ में बोलेंगे तो काल अर्थ, ये बात कल भी आई थी कि जब काल अर्थ लेते हैं तो वहां पर वर्तमान, भूत, भविष्य ये भी साथ में जोड़ना पड़ता है हमें, काल के साथ में। तो ऊर्ध्व काल में रहता है या कि रहेगा बोला जाएगा? फिर रहेगा बोला जाएगा। भाई आज नहीं रह रहा है, पीछे नहीं रहा था, आगे चल करके रहेगा। वहां फिर भविष्य काल बोला जाएगा अगर ऊर्ध्व का प्रयोग कर रहे हैं तो वहां पर शब्द के अर्थ को देखते हुए हम काल का, भूत, भविष्य, वर्तमान का निर्धारण करेंगे। ऐसे ही अब ये तो हो गया सप्तमी का। अब सप्तमी, पंचमी। तो पंचमी में बोलेंगे तो ऊर्ध्वाया दिशः आगतः। ऊर्ध्वस्मात् देशात् आगतः। पीछे भी ऊर्ध्वस्मिन ऊर्ध्वे देशे बोलेंगे, नहीं ऊर्ध्वस्मात् नहीं, ऊर्ध्वात्। ऐसे ही पीछे भी ऊर्ध्वे देशे वसति, वहां भी ऐसे बोलेंगे जब देश अर्थ लेंगे तब। और काल अर्थ लेंगे यहां पर ऊपरी आगतः का, तो ऊर्ध्वात् कालात्। अब क्या बोलेंगे, आगतः या आगमिष्यति? यहां भी वही बात है। आगतः कहेंगे तो आगे वाला काल कैसे ले लेंगे? वो तो आ चुका है ना, आगे वाला काल तो आएगा अभी, तो फिर आने वाला भी आएगा, वो आया ही नहीं है। तो ऊपरी आगमिष्यति अर्थात ऊर्ध्व काले, ऊर्ध्व सप्तमी पंचमी, हाँ सप्तमी ही पंचमी ले लेंगे, आगे के काल में आएगा। नहीं, सप्तमी लेंगे, ऊर्ध्वे काले आगमिष्यति। ऐसे ही रिष्टातिल प्रत्यय भी, हाँ प्रथमांत बोलेंगे तो ऊपरी रमणीयम, यहाँ अगर दिशा अर्थ लेंगे तो ऊर्ध्वा दिक रमणीयम, ऊर्ध्वो देशः रमणीयम, और ऊर्ध्वः कालः रमणीयम, आगे का समय रमणीय है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रयोग बन सकते हैं इनके, इसी प्रकार से रिष्टातिल। और ये जो रिष्टातिल वाला शब्द बनता है, रिष्टातिल प्रत्यय करके ऊपर रिष्टात, इसका प्रयोग जब महाभाष्य पढ़ोगे तो ये बस जाएगा, ब्लड में घुस जाएगा शब्द ये, क्योंकि इतना प्रयोग किया है पतंजलि ने, उपरिष्टाद उपरिष्टाद व्याख्यास्याम ऐसे कहते। इसकी व्याख्या आगे की जाएगी। तो वहां स्थान की दृष्टि से भी कह सकते हैं ग्रंथ में स्थान कहाँ बन रहा है आगे, अथवा काल की दृष्टि से। ये अभी नहीं करेंगे, इसकी व्याख्या आगे आने वाले समय में करेंगे। उपरिष्टाद व्याख्यास्याम बहुत आएगा ये शब्द। तो महर्षि पतंजलि को ये बहुत प्रिय था रिष्टातिल प्रत्यय, यही प्रयोग किया उन्होंने, ऊपर ही नहीं किया, उपरिष्टात। आगे एक शब्द और लिया, पश्चात, प्रथम एक वचनांतम, ये भी शब्द का अनुकरण करते हुए। तो पश्चात इत्ययम निपात्यते अस्तातेरर्थे। अब यहां हम शब्द का अर्थ जिस प्रकार से देख रहे हैं पश्चात का, उसी प्रकार से शब्द की कल्पना की गई कि जैसे पहले ऊर्ध्व शब्द को उप आदेश किया था, यहां पर जैसा अर्थ निकल रहा है पश्चात का,
यहां अपर शब्द को पश्च आदेश कर लिया। अपर वो था ऊर्ध्व, वैसे अपर का उल्टा क्या होता है? पर, लेकिन ये है अपर। लेकिन अपर का अर्थ क्या होगा यहाँ पर? जैसे पर का तो अर्थ होता है बहुत दूर, दूसरा, ऐसा अर्थ लेते हैं। पर अपर पर अपर जैसे बोले जाते हैं शब्द आपस में एक दूसरे के विरोधी, तो निकट की वस्तु को अपर और दूर की वस्तु को पर। अवर शब्द का भी प्रयोग होता है निकट के लिए, है ना? अवर, अवर और अपर। तो यहाँ पर अपर शब्द उसके स्थान पर पश्च आदेश किया है। तो वही सारी विभक्तियां लाते हुए दिशा, देश और काल अर्थ में अपरस्याम दिशि वसति, अपरस्मिन देशे वसति, अपरे अपरस्मिन काले वसति। तो अपर पश्चात वसति हो गया। प्रत्यय कौन सा रहेगा? आति। आति का इकार अनुबंध है आत। ऐसे ही पश्चात आगतः अर्थात अपरस्याः दिशः आगतः, अपरस्मात् देश आगतः। और काल अर्थ में फिर कैसे करेंगे? यहां पर जैसे पश्चात आगत है, कहीं पंचमी करेंगे ना, तो काल अर्थ में कैसे करेंगे फिर? तो फिर आएगा बोलना होगा, आगे आगे जो समय है उसमें आएगा। ऐसे ही पश्चात रमणीय। अब यहां तो इन्होंने पश्चात शब्द बना दिया, लेकिन वेद में दो शब्द और भी मिलते हैं। पश्चात तो मिलता ही है, इसके अतिरिक्त दो और प्रयोग में आते हैं जो कि लोक में नहीं आते। लोक में तो पश्चात ही आएगा, लेकिन वेद में तीन बन जाएंगे। पश्चात भी रहेगा, दो और जुड़ जाएंगे, वो आगे सूत्र में है। पश्च पश्चात च छंदसी। पश्च प्रथम एक वचनांतम, पश्चा प्रथम एक वचनांतम, च विपदम छंदसी सप्तम एक वचनांतम। छंदसी विषय पश्च पश्चा इत्येतौ शब्दों निपात्यते अस्तातेरर्थे। सूत्र में च भी है, तो चकारात पश्चात च, उसको छोड़ा नहीं गया है, वो भी आ जाएगा। आदेश वही है, अपर के स्थान पर पश्च आदेश, लेकिन प्रत्यय में अंतर आ गया। अब यहां जो प्रत्यय है ये अ और आ, पश्च में अ, पश्चा में आ। ऐसा नहीं स्त्रीलिंग बना दिया है उसको टाप करके, तो अ और आ प्रत्यय है ये। यहाँ जब ये आदेश प्रत्यय करेंगे तो यसेति से जब लगाएंगे आदेश करने के बाद, तो च में जो आकार है उसका लोप कर देंगे, प्रत्यय का आकार या आकार मिल जाएगा। तो पश्च सिंह, पश्चा सिंह, पश्चात सिंह, कोई भी अर्थ हो सकता है इसमें, दिशा, देश और काल की दृष्टि से। आगे आगे है उत्तराधर दक्षिणा दाति ही। उत्तराधर दक्षिणात् पंचम एक वचनांतम आति ही, प्रथमैक वचनांतम। समाहार द्वंद्व शब्द का अनुकरण, इसलिए पंचमी विभक्ति मान ली गई है। नहीं, यहाँ तो शब्द ही है, यहाँ तो कोई बात ही नहीं, पंचमी है समाहार द्वंद्व मान करके। तो तीन शब्द इसमें दिए हैं, लेकिन एक सूत्र पीछे आ चुका था जिसमें ये दो शब्द आए हैं। इसके कौन से दो शब्द हैं? इस सूत्र में जो तीन शब्द आ रहे हैं, इसमें से दो शब्दों से एक प्रत्यय पीछे और भी आ चुका है। दक्षिणोत्तराभ्याम। हाँ, तो देखो, एक तो हो गया अस्ताति प्रत्यय जो कि मुख्य था। उत्सर्ग प्रत्यय, उत्सर्ग प्रत्यय है अस्ताति, ठीक है ना। फिर अस्ताति का अपवाद, क्योंकि दक्षिण और उत्तर नाम लेकर के जब सूत्र में आ रहा है तो वो बना अस्ताति का अपवाद। तो इस तरह से उत्तर और दक्षिण से तो अस्ताति होना नहीं है। यही तो नियम आ रहा है सामने अभी, ध्यान रखना इस बात का कि उत्तर और दक्षिण से अस्ताति नहीं होना है, क्योंकि सूत्र में अपवाद बोल दिया। लेकिन यहां पर कहा जा रहा है आति उन्हीं दो शब्दों से, उत्तर और दक्षिण शब्द से। अधर की बात में सोचेंगे। तो इस तरह से उत्तर और दक्षिण से बन गए अब दो प्रत्यय।
अस्ताति तो होगा नहीं, एक तो अतसुच हो गया जो पीछे कर दिया, और आति यहां हो जाएगा। अब जो इसमें एक शब्द रह गया है अधर, तो अधर का तो अपवाद पीछे आया नहीं था, तो वहां तो अस्ताति ही होना था, औत्सर्गिक अस्ताति प्रत्यय ही था। तो औत्सर्गिक प्रत्ययों के अन्य सूत्र अपवाद बन जाते हैं, तो फिर ये आति प्रत्यय अपवाद बन जाना चाहिए ना अधर शब्द के लिए। अधर शब्द से अस्ताति की प्राप्ति तो नहीं होनी चाहिए अब। लेकिन आगे एक सूत्र और आएगा, पूर्वाधरा वराणमसी के आगे अस्ताति च, और वहां पर पूर्वाधरा वराणाम की जा रही है अनुवृत्ति, उसमें अधर भी समाविष्ट हो गया। तो अधर शब्द के स्थान पर अध आदेश कर रहे हैं अस्ताति के परे रहते, तो अस्ताति आ कहां से गया, अस्ताति का तो अपवाद आति बैठा हुआ है। तो इस तरह से अस्ताति च सूत्र के द्वारा विधान सामर्थ्य से अधर शब्द से अस्ताति भी होगा, नहीं तो अध आदेश करना निरर्थक हो जाएगा। अस्ताति परे रहते, परे कहां से आएगा बिना किए। तो इस तरह से अधर से भी दो प्रत्यय हो गए। देखो उत्तर और दक्षिण से दो प्रत्यय, अतसुच और आति। अधर शब्द से दो प्रत्यय, आति ये हो गया, और अस्ताति आगे अध आदेश के विधान सामर्थ्य से होगा, तो वहां भी दो प्रत्यय रहेंगे। तो सूत्र का अर्थ तो यहाँ आति प्रत्यय को मान करके ही किया जाएगा कि उत्तर अधर दक्षिण इत्येतेभ्यो दिक् शब्देभ्यः अस्तातेरर्थे आति ही प्रत्ययो भवति। तो विग्रह करते समय ये ध्यान रखना होता है कि हम दिशा अर्थ ले रहे हैं या कि देश अर्थ ले रहे हैं या काल अर्थ ले रहे हैं। दिशा अर्थ ले रहे हैं तो उत्तरस्याम, देश अर्थ ले रहे हैं तो उत्तरस्मिन, काल अर्थ ले रहे हैं तो उत्तरस्मिन। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का ध्यान रखना होता है। तो उत्तरस्याम दिशि वसति, उत्तराद वसति, ऐसा लग रहा है जैसे पंचमी का एक वचन है, तो ये आति प्रत्यय है, अव्यय है, ये पंचमी का एक वचन नहीं है। ऐसी उत्तराद आगतः, उत्तराद रमणीयम। अब उत्तराद आगतः में तो चलो एक संगति लग भी जाती है कि हमने पंचम्यंत से ही लिया है और लग भी पंचम्यंत ही रहा है उत्तराद। पंचम्यंत से प्रत्यय भी किया और लग भी ऐसा रहा है कि हाँ पंचम्यंत है नसी प्रत्यय करके, तो यहाँ तो कोई भ्रांति नहीं होती है। लेकिन उत्तराद रमणीयम में यहाँ तो प्रथमांत नहीं है, यहाँ तो प्रथमा ही होनी चाहिए। इसका अगर विग्रह करें दिशा के रूप में तो क्या बोलेंगे, उत्तरा दिग, आगे रमणीया, रमणीया। अब यहाँ इन्होंने लिख दिया उत्तराद रमणीयम, तो ये तो एक सामान्य शब्द ले लिया इन्होंने, कोई भी स्थान के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि जब कोई विशेष्य नहीं होता है तो एक सामान्य नपुंसक लिंग रख देते हैं। ऐसे ही अधर शब्द से, ऐसे ही दक्षिण शब्द से, तो उत्तराद और अधराद वसति, अधराद आगतः अधराद रमणीयम, दक्षिणाद वसति, दक्षिणाद आगतः दक्षिणाद रमणीयम। तो यहाँ इन्होंने नहीं बताया है, लेकिन ध्यान रखना है कि उत्तर और दक्षिण से अतसुच भी होगा और अधर शब्द से अस्ताति भी होगा। यहां तक हो गया ये। अब एक प्रत्यय और जुड़ा, एन बन्यतरस्या मधुरे अपंचम्याः। एनप प्रथम एक वचनांतम, अन्यतरस्याम सप्तम एक वचनांतम, अदूरे सप्तम एक वचनांतम, अपंचम्याः पंचम एक वचनांतम। अपंचमी कह रहे हैं और पंचमी आ रही है, ठीक है ना। पंचमी का निषेध हो रहा है और पंचमी ही दे रहे हैं पाणिनि, पंचमी का निषेध भी कर रहे हैं, तो दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो सूत्र में पंचमी है, लेकिन पंचमी का निषेध का तात्पर्य है दिग्देश और कालवाचक, दिशावाचक जो शब्द है उनके लिए। तो उत्तर अधर दक्षिण जो पिछले सूत्र में आए थे, उन्हीं शब्दों की अनुवृत्ति आगे ले लेते हैं। लेकिन पीछे जो कहा गया था सप्तमी पंचमी
प्रथमाभ्यः, ये भी तो आ रहा है साथ में, तो वहां पर पंचमी को हटा दिया है। अब केवल दो विभक्तियां ली जाएंगी, सप्तमी और प्रथमा। तो अपंचम्यन्तेभ्यः उत्तराधर दक्षिणेभ्यः तेन प्रत्ययो भवति, अन्यतरस्याम विकल्प से कहा जा रहा है। साथ में अर्थ में एक अंतर और भी लिया गया है कि पीछे ये नहीं बताया गया था कि दूर और पास वाली बात कोई नहीं थी, एक सामान्य रूप से सारे प्रत्यय किए गए थे, लेकिन यहां पर जब एन प्रत्यय करेंगे तो ये निकट के लिए होता है। निकट की दिशा, निकट का देश, निकट का काल, ठीक है ना, निकट के लिए, अधूरे, अधूरे गम्य माने। जैसे हम कहेंगे उत्तरेण वसति, तो विग्रह तो ऐसे होगा, उत्तरस्याम दिशि वसति, लेकिन वो उत्तर इतना, उत्तर इतनी दूर नहीं है कि बहुत दूर की कहीं बात नहीं हो रही है, पास में ही कोई ग्राम, कोई नगर, कोई स्थान, या काल की दृष्टि से भी उत्तरस्मिन काले। तो यहाँ जो भी अर्थ लेंगे वो अदूर अर्थ में लेंगे, दूर निकट का होना चाहिए। अच्छा जी, देश और काल के लिए तो निकटता होगी, लेकिन दिशा में क्या निकट होगी? दिशा तो दिशा, ये दूर है या पास? तो स्थान ही होता है, दिशा तो अनंत अनंत होती है। अच्छा, दिशा की लंबाई कितनी होती है बताओ जरा, कितने किलोमीटर, बताना, कोई भी संख्या बोल दो। दिशा की लंबाई, अपने दाएं बाएं, पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण चारों तरफ देखो, एक दिशा को देख लो किसी को, किसकी लंबाई है कितनी, क्यों ख्याति, कहां से कहां तक है दिशा की लंबाई, पूर्व दिशा कहां से कहां तक है? नहीं पता है गुरुजी। नहीं पता। चलो तो ये सुनी बता देगी, इससे पूछ लेना बाद में। ये नाप करके बताएगी, अभी तो नहीं पता है इसको, नापेगी पहले ये। तो इस तरह से यहाँ दिशा की लंबाई अनंत होती है, तो अनंत होने के कारण से यहाँ जो बताया जा रहा है वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अब ये जो सापेक्ष शब्द होते हैं, दूर और निकट वाले, हम प्रसंग क्या चल रहा है, मान लो कहीं देशों की बात चल रही है कि वो अमेरिका में रहता है, यहाँ रहता है, वहां बहुत दूर देशों की बात चल रही है। अब भारत में जब कहा जाएगा, भले ही भारत में यहाँ भी 2000 किलोमीटर दूर क्यों न हो, तो वो प्रसंग के अनुसार वो निकट हो गया ना, वो अपने ही देश में बात हो रही है। लेकिन अब प्रसंग चल रहा है अपने ही देश में, इस नगर में, उस नगर में, यहाँ वहां, अब वहां पर कोई निकट का नगर बोला गया तो अंतर आ गया ना। अब यानी कि देशों के प्रसंग में अपना देश निकट हो गया, लेकिन अपने ही देश में नगरों के प्रसंग में जो पास वाला नगर है वो निकट हो गया। तो ये सापेक्ष शब्द होते हैं और प्रसंगानुसार इनके अर्थ किए जाएंगे। तो कहाँ पे थे हम? हाँ, अधूरे। तो ये शब्द बन जाएंगे, इसमें एनप प्रत्यय करेंगे, जैसे पीछे लगा करके आकार का लोप कर लेंगे, उत्तर अधर दक्षिण का, तो उत्तरेण वसति, उत्तराद वसति, उत्तरतः वसति। अब यहाँ जो प्रत्यय दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि विकल्प करके तो एनप किया गया तो उत्तरेण बन गया, और जिस पक्ष में एनप नहीं करेंगे तो अभी तो पीछे आती प्रत्यय किया ही था, वो भी दिखा दिया इन्होंने। अब यहाँ पर वो भी दिखा दिया, अतसुच वाला, दक्षिणोत्तराभ्याम अतसुच, तीन बन गए। ऐसे ही अधर शब्द में भी तीन, लेकिन वहां तीन में थोड़ा अंतर आ जाएगा, अधरेण में एनप और अधरात में आती, अभी जो पीछे किया था। और तीसरा जो बनेगा वो अतसुच का तो होगा नहीं, वो अस्ताति का होगा, लेकिन उस अस्ताति के पर रहते अध आदेश भी दिखाना होगा, अधस्तात। लेकिन वहां पर भी जो विकल्प आगे आएगा वो अवर शब्द के लिए आएगा, अधर के लिए तो आएगा नहीं, विभाषा वरस से। तो तीन इसके बन गए। ऐसे ही दक्षिण का है, दक्षिणेन, दक्षिणात और दक्षिणतः।
आगे है दक्षिणादाच। आचार्य जी, यहाँ विकल्प कहने से दूसरे पक्ष में आती हो गया, आत्मसुच भी क्यों किए? अतसुच क्यों किया? अभी तो चर्चा पीछे हो ही रही थी दक्षिणोत्तराभ्याम, इसके उत्तराधर दक्षिणादाति ही सूत्र पर, कि वहां आति प्रत्यय अपवाद नहीं बन पा रहा है क्योंकि दक्षिण और उत्तर से अतसुच कर दिया गया था। तो अतसुच भी होगा, आति भी होगा। ये दो तो दक्षिण और उत्तर के निर्णय हो गए। अधर का मैंने बताया था कि अधर अधर का ये आति अपवाद बन रहा था, लेकिन वो अस्ताति च के द्वारा अस्तात परे रहते अध आदेश करने के कारण से अस्ताति का भी विधान हो गया। तो आति तो उत्तराधर दक्षिणादाति से हुआ, और अस्ताति विधान सामर्थ्य से, अस्ताति च सूत्र के द्वारा विधान सामर्थ्य से वो भी हो गया। एनप यहां हो गया, तीन तीन हो तो गए, तीनों हो गए। आगे है दक्षिणादाच। दक्षिणात् पंचम एकवचनांतम, आज प्रथम एकवचनांतम। आज प्रत्यय है, ये चकार अनुबंध है। तो पीछे वाला ही विषय लेते हैं जो अपंचम्यंतेभ्य कहा था। तो अपंचम्यंतात, इसलिए दो ही व्यक्तियां रह गई, सप्तमी प्रथमांतात। दिग्वाचिन दक्षिण शब्दात अस्तातेरर्थे आज प्रत्ययो भवति। अब यहां पर जो है आज प्रत्यय, लेकिन जो अदूर वाली बात थी वो यहां नहीं है। यहां दूर और निकट का कोई प्रसंग नहीं है, लेकिन लेंगे सप्तम्यंत और प्रथमांत ही, पंचम्यंत यहां भी नहीं लेंगे। तो दक्षिण शब्द से जब यहां पर अपंचम्यंत कहा जा रहा है और आज प्रत्यय कहा जा रहा है, तो अब जो अन्य प्रत्यय हैं उनकी क्या स्थिति बनेगी, ये विचार करके देखो। जैसे पिछले सूत्र में दक्षिण शब्द आया था और वहां हमने तीन बनाए, कौन कौन से? दक्षिणेन, एन प्रत्यय किया, फिर दक्षिणात, ये उत्तराधर दक्षिणादाति से आति प्रत्यय किया, और दक्षिणोत्तराभ्याम अतसुच, अतसुच भी दिखा दिया, तीन दिखा दिए। लेकिन ये तीनों सूत्र, अस्ताति करने, ये अतसुच करने वाला, आति करने वाला और एनप करने वाला, इन तीनों सूत्रों में दो सूत्र तो ऐसे थे जो किसी विशेष विभक्ति में न करके तीनों विभक्तियों में हो रहे थे। एक तो अतसुच, दक्षिणोत्तराभ्याम अतसुच, वो भी तीनों विभक्तियों में था। और एनप, ये कितने में था? एनप केवल दो में, दो में था, ठीक है ना। लेकिन दो में होने पर भी एक विशेषता लगा दी थी उसने, कौन सी? अधूरे, केवल निकट अर्थ में, केवल निकट अर्थ में था। और यहां ऐसा है नहीं कि यहां निकट अर्थ लिया जाए, यहां तो दूर अर्थ भी ले लेंगे कि नहीं? दक्षिण शब्द से जो आज प्रत्यय कर रहे हैं, यहां तो दूर अर्थ के लिए भी हो जाएगा, दूर दक्षिण दिशा में कोई रह रहा है तो उसके लिए भी हो जाएगा। तो उस अवस्था में क्या ये आज प्रत्यय, ये अपवाद बनेगा दक्षिण शब्द के लिए एनप का? या दक्षिणोत्तराभ्याम अतसुच से विहित अतसुच का, अथवा उत्तराधर दक्षिणादाति से विहित आति प्रत्यय का अपवाद बनेगा? ये बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? प्रश्न ये है, क्यों नहीं बनेगा? देखो, फिर समझो बात के लिए कि यहां जब ये बात कह दी गई कि अपंचम्यंत होना चाहिए, जिस समय ये पंचम्यंत होगा उस समय तो इस सूत्र का विषय ही नहीं रहा। अब चाहे वहां पर अतसुच करो
अथवा आती करो। एनप तो वहां भी नहीं होगा, क्योंकि एनप तो अपंचम्यंत से ही कहा जा रहा है। पंचम्यंत से जब करेंगे तो अतसुच और आती, ये दो हो जाएंगे, कोई आपत्ति नहीं है वहां पर। लेकिन जब प्रथमांत से और सप्तम्यंत से करेंगे, अब सूत्र टकराएंगे आपस में। पहले सप्तम्यंत को ले लो, तो सप्तम्यंत से उत्तराधर दक्षिणादात, पहले उसको ले लो, दक्षिणोत्तराभ्याम अतसुच, उससे अतसुच की प्राप्ति हो रही है सप्तम्यंत से और प्रथमांत से। ठीक है ना? इसने कहा नहीं, अगर सप्तम्यंत प्रथमांत से करना है तो फिर आज होगा, आज होगा ना। तो फिर प्रश्न ये उठेगा कि वो सूत्र क्या करेगा फिर, दक्षिणोत्तराभ्याम अतसुच वो कहां करेगा फिर, वो कहां करेगा फिर? क्योंकि सप्तम्यंत और प्रथमांत तो इसने लेके पंचम्यंत ही तो बचा उसके लिए, वो वहां चरितार्थ हो जाएगा। अगर चरितार्थ करने की बात आती है, चरितार्थ हो जाएगा, भाई एक व्यक्ति में हो जाएगा चरितार्थ। चरितार्थ हो जाना चाहिए, एक व्यक्ति में हो या अनेक व्यक्ति में हो। लेकिन ये इतना ज्यादा गहराई से विचार न करते हुए प्रयोग के अनुसार, प्रयोग जो मिल रहे हैं इनके, तो उसके आधार पर निर्णय किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि इसको हम अपवाद मान लें, अपवाद वाली बात कोई ऐसी नहीं है। तो जैसे पीछे उदाहरण जो आ रहे थे, दक्षिण अशुच करेंगे तो दक्षिणतः वसति जब बोला जाएगा, तो वहां पर दक्षिणस्याम दिशि वसति, ऐसा नहीं है कि इस अर्थ में हम सप्तम्यंत लेंगे तो आज प्रत्यय ही होना चाहिए। दक्षिण तो वसति में दक्षिणस्याम दिशि वसति विग्रह करके न कर पाए दक्षिणतः, ऐसा नहीं है। तो यहां पर इसको अपवाद नहीं माना गया है। और उसके लिए अगर कोई ज्यादा आग्रह करता भी है तो पीछे अनत्रस्याम जो आ रहा है उसकी अनुवृत्ति ले आओ, फिर तो कोई बाधा ही नहीं है। अनत्रस्याम यदि ले आएंगे तो सारे प्रत्यय होते रहेंगे। कहने का तात्पर्य एक आज प्रत्यय और जोड़ दो इसमें। अब दक्षिण से हम चार शब्द बना सकते हैं, दक्षिणेन, आति करके दक्षिणात, अतसुच करके दक्षिणतः और आज करके दक्षिणा। अब ये आज वाला प्रयोग कम मिलता है, क्योंकि आज वाला प्रयोग और ये जो दक्षिणा शब्द एक प्रसिद्ध चल रहा है, वो दोनों जैसे लगते हैं। अब यहाँ कोई दक्षिणा वसती कह रहे, दक्षिणा वसती, दक्षिणा कहाँ रह रही है भाई? दक्षिणा तो कोई यज्ञ करने जाओ कहीं पर तो मिल जाती है पुरोहित के लिए, और दक्षिणा वसती। तो अन्य जो शब्द बोलेंगे हम, दक्षिणेन, दक्षिणतः आदि, वो एकदम अर्थ निकल आता है उनसे, फिर तो इसका प्रयोग कम मिलता है। तो इस तरह से इस सूत्र के द्वारा जो आज प्रत्यय किया गया, इसने निकट और दूर वाली बात नहीं रखी थी, लेकिन अगले सूत्र में थोड़ी सी शर्त लगा दी गई है कि आही च दूरे। आही में कोई व्यक्ति नहीं है, आही लुप्त प्रथमांत निर्देश च व्यपदम दूरे सप्तम्य कुचनांतम। जैसे पिछले सूत्र में जो आया था, जहां पर अधूरे तेन बनत्रस्याम अधूरे कहा था, और यहां कहा जा रहा है दूरे, लेकिन शब्द अकेला दक्षिण शब्द है। तो अपंचम्यंता दक्षिण शब्दात आही प्रत्ययो भवति, चकारात आच दूरे वाच्ये अस्तातिरर्थे। अब दूर दक्षिण दिशा में कोई रह रहा है तो दक्षिणस्याम दिशि वसति, दक्षिणा ही वसति, जैसे तीचे लगा के, और दक्षिणा वसति, ये आज हो गया। ऐसे ही प्रथमांत दो ही व्यक्तियां ली जाएंगी इसमें, दक्षिणा दिग रमणीया इति दक्षिणा ही रमणीयम और दक्षिणा रमणीयम। तो ये तो हो गया दक्षिण शब्द के विषय में निर्णय। एक शब्द और जोड़ दिया, क्योंकि प्रायः करके दक्षिण उत्तर दोनों साथ साथ ही चल रहे थे। ये दक्षिणोत्तराभ्याम मतसुच में भी दोनों साथ साथ थे, उत्तराधर दक्षिणादाति में भी दोनों साथ साथ थे। यहां केवल दक्षिण से ही आज कहा गया, तो अगला सूत्र आही कहा गया, तो अगला कह रहा है नहीं, उत्तर से भी हो जाएगा। उत्तरात
पंचम एकवचनांतम च व्यपदम। ठीक वैसा ही अर्थ होगा अपंचम्यंतात, उत्तर शब्दात आच आही, क्योंकि आच च से ले लेंगे और आही ऊपर से अनुवृत्ति के रूप में आ जाएगा। आच आही इत्येतौ प्रत्ययो भवतो दूरे वाच्ये अस्तातेर अर्थे। तो जैसे ऊपर के प्रयोग थे दक्षिणा ही और दक्षिणा, उसी प्रकार से यहां भी उत्तरा ही और उत्तरा। तो उत्तरस्याम दिशि वसति अथवा उत्तरा दिग रमणीया, तो दोनों ही अर्थों में हो जाएगा ये। अच्छा जी, यहाँ आहिच दूरे, यहाँ दूरे कहा है तो दक्षिणादाच वहाँ निकट में होगा। दक्षिणादाच में निकट में होगा ऐसा नहीं, वहां निकट दूर दोनों में होगा, लेकिन ये कह रहा है कि दूर में आही भी हो जाएगा। ये भी लगाओ ना यहाँ पर, क्योंकि च है ना सूत्र में। च में च कह करके वो दूर अर्थ में क्या आज को नहीं ले रहा है, तो निकट में ही क्यों होगा वो, जबकि दूर अर्थ में च बोल दिया है सूत्र में, उसमें भी हो रहा है। हाँ, यूं कह सकते हैं कि आही निकट अर्थ में नहीं होगा, ये कह सकते हैं, लेकिन आज निकट और दूर दोनों में होगा। तो बोलते समय बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ये मैं दूर की बात कर रहा हूँ या निकट की बात कर रहा हूँ। तो ये हो गए सारे। अब यहाँ पर एक प्रत्यय और रह गया था, उसको भी लिया जा रहा है। पूर्वाधरा वराणामसि पुरधवश चैषाम। पूर्वाधरा वराणाम षष्ठी बहुवचनांतम, असि लुप्त प्रथमांत निर्देश, पुरधवः, पुर अध अव तीनों हलंत हैं ये। पुरधवः प्रथमा बहुवचनांतम चाव्यपदम एषाम षष्ठी बहुवचनांतम। इसमें तीन शब्द लिए हैं इन्होंने। अधर शब्द पीछे भी आ चुका था, अवर नहीं आया था। अवर यदि माना भी जाएगा तो केवल जो मुख्य सूत्र था दिक् शब्द भ्य सप्तमी पंचमी, वहां तो किसी शब्द का नाम ही नहीं है, वहां तो सारे ही आ जाते हैं। लेकिन अधर पीछे दक्षिणोत्तरा, उसमें उत्तराधर दक्षिणादाती ही यहाँ आ चुका था। तो शब्द विभाषा परावराभ्याम में आया था। किसमें? विभाषा परावराभ्याम। हाँ, विभाषा परावराभ्याम में अवर भी आ गया था, पूर्व नहीं आया था। तो पूर्व अधर अवर इत्येतेभ्यः सप्तमी पंचमी प्रथमांतेभ्यः अस्तातेरर्थे असि ही प्रत्ययो भवति। अब सूत्र में है षष्ठी, यहाँ पर पूर्वाधरा वराणाम, तो षष्ठी इसलिए है स्थानीय की दृष्टि से, क्योंकि आदेश किए जा रहे हैं। तो असि प्रत्यय संयोगे न येषाम यथाक्रमम पुर अध अव इत्येते आदेशा भवन्ति। प्रत्यय के साथ साथ प्रत्यय भी इसी सूत्र से करना है, आदेश भी इसी सूत्र से करना है, दोनों कार्य। यानी प्रत्यय करने के लिए कोई और सूत्र नहीं है। तो इस तरह से अब ये जो प्रत्यय किया जा रहा है, ये क्या अपवाद बनेगा किसी का? और किस में बनेगा अपवाद? देखो, तीन शब्द है हमारे पास में, पूर्व अधर अवर। तो जिन शब्दों का नाम लेकर के पीछे सूत्रों में प्रत्यय कर दिए गए हैं, वहां तो हम अपवाद नहीं कह सकते इसको। जैसे अधर आ गया था, दक्षिण उत्तराधर दक्षिणादाती ही आ गया था, तो आति प्रत्यय तो होना ही था। और अवर आ गया था किसमें? विभाषा परावराभ्याम। परावराभ्याम। पूर्व नहीं आया था पीछे, तो पूर्व शब्द से तो दिक् शब्देभ्यः सप्तमी पंचमी, इस सूत्र से क्या होना चाहिए प्रत्यय? अस्ताति, यही तो होता। अस्ताति के अर्थ में ये जो असि प्रत्यय कर रहा है पूर्व शब्द से, तो पूर्व शब्द की तो पीछे अपवाद के रूप में कहीं कोई कल्पना की ही नहीं गए ना अभी तक।
तो औत्सर्गिक अस्ताति प्रत्यय यदि यह सूत्र न होता, मैं तब की बात कर रहा हूं, तो पूर्व शब्द से फिर कौन सा प्रत्यय प्राप्त होता? अस्ताति होता। लेकिन जब इसने असी कह दिया तो ये अपवाद बनना चाहिए कि नहीं? अपवाद बनना चाहिए कि नहीं? लेकिन अगले सूत्र को भी हमें ध्यान में रखना है। अगला सूत्र अस्ताति को ला रहा है आगे, ठीक है ना? तो इस तरह से अस्ताति की तो रोक है ही नहीं कहीं पर भी, अस्ताति तो होना ही है। तो असी अस्ताति का अपवाद नहीं बन पा रहा है, अगले सूत्र के कारण से नहीं बन पा रहा है। अगला सूत्र यदि न होता तो पूर्व, अच्छा, अगला सूत्र भी न होता और ये सूत्र भी न हो, दोनों हटा करके देखना क्या स्थिति रहेगी पूर्व शब्द की, क्या बनेगा? पूर्वस्तात्। पूर्वस्ताद बनेगा। कहीं सुना है प्रयोग ऐसा? क्योंकि ये दोनों सूत्र हैं, सुना कैसे? ये दो सूत्र बैठे हुए हैं अपना कार्य करने के लिए। तो इसने असी किया, अगले सूत्र ने अस्ताति भी कर दिया एक तरह से, और साथ में आदेश भी पूर्व के स्थान पर पूर्व हो जाएगा। तो पूर्व के दो ही प्रयोग मिलेंगे, या तो असी प्रत्यय वाला मिलेगा या अस्ताति वाला मिलेगा, बस। अधर शब्द के, अधर शब्द कितने मिल जाएंगे? असी और अस्ताति, ये तो दोनों हैं ही यहाँ पर। और कौन सा मिलेगा? आति। आति मिल जाएगा, अतसुच नहीं मिलेगा। अब रह गया अवर, अवर से कितने मिलेंगे? असी और अस्ताति, ये दो हो गए। और कौन सा होगा? अतसुच भी हो जाएगा, विभाषा परावराभ्याम, ये है सारा। तो इस तरह से पूर्वस्याम दिशि वसति, असी प्रत्यय करेंगे और साथ में पुर हलंत आदेश और असी का अस जोड़ दो, पुरस। तो ये जो शब्द इसमें बन रहे हैं ना, जैसे पुरस, अवस, अधस, ये बन रहे हैं। और इनका प्रयोग हम अधस का तो बहुत ही करते हैं। अधस का प्रयोग भाषा में अनुवाद इत्यादि में बहुत होता है, नीचे अर्थ ले लेते हैं ना, कि अधस, अधस का अर्थ नीचे करके। तो इसी सूत्र से बनता है ये अधस शब्द। और पुरस का भी बहुत प्रयोग होता है, अवस का इतना नहीं मिलेगा, पुरस का, अधस का बहुत प्रयोग होता है। तो इस तरह से सूत्र से बनाए जाते हैं ये असी प्रत्यय करके। तो पूर्वस्याम दिशि वसति, पूर्व वसति और पूर्वस, और यदि हम देश अर्थ में करेंगे तो पूर्वस्मिन देशे वसति, और पूर्वस्मिन काले बोलेंगे तो फिर अब भूतकाल बोलना पड़ेगा, पूर्व काल में रहता था, रहता है तो नहीं कहा जाएगा कि काल भी पूर्व का है और रह भी रहा है अभी तक। ऐसे ही अधस शब्द का है, अधर से अधस और अवर से अवस। यहाँ पंचमी नहीं है ना आचार्य जी, यहाँ तीनों विभक्तियां। हाँ, तीनों है यहाँ पर, किसी को नहीं छोड़ा गया है। अब अगला सूत्र दो कार्य करता है, एक ही सूत्र से दो निशाने किए हैं पाणिनि जी ने, आदेश भी कर दिए और स्वयं अस्ताति का जो अपवाद बन रहा था ये असी प्रत्यय, वो भी कर दिया गया। तो अस्ताति च, इसमें सप्तमी है ये, अस्तात में अस्ताति। देखो एक तो प्रत्यय है पूर्व सूत्र जहां से प्रारंभ किया था हमने, दिक् शब्देभ्यः सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यो दिग्देश कालेष्वस्ताति, वहां अस्ताति में कौन सी विभक्ति थी? प्रथमा, क्योंकि प्रत्यय क्या है? अस्ताति, सूला करके विसर्ग, और यहां भी है अस्ताति। ये अनुबंध को निकाल करके जो बचा उसमें सप्तमी है। और यदि हम अस्ताति में ही सप्तमी करें तो क्या बनेगा? अस्तातौ च, फिर ये बनेगा सूत्र। अस्ताति का सप्तमी अस्तातौ और अस्तात का सप्तम्यंत अस्ताति। तो किसमें लाघव दिखाई दिया पाणिनि को?
अस्ताति में। क्योंकि वहां दो मात्राएं बन जाती हैं औ में, यहाँ हर्ष विकार में एक ही मात्रा निकली। लाघव देख लिया उन्होंने। एक पुत्रोत्सव मना लिया, नहीं बल्कि दो पुत्रोत्सव, क्योंकि अर्धमात्रा की लाघव से होता है ना एक पुत्रोत्सव, तो एक मात्रा में दो अर्धमात्राएं हो गई, तो दो पुत्रोत्सव मन जाएंगे अब। तो अस्ताति च प्रत्यय परतः सप्तमी पंचमी प्रथमांतानां पूर्वादीनां यथाक्रमं पुरादय आदेशा भवन्ति। अब यहाँ पर ये नहीं कहना पड़ रहा है इनको कि अस्ताति प्रत्यय भी होता है इनसे, ये अर्थापत्ति से निकलेगा। क्योंकि अगर हम आदेश कर रहे हैं अस्तात प्रत्यय परे रहते, तो अस्तात को तो लाओ, तो इसी सूत्र के द्वारा ले आया जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि दिक् शब्देभ्यः सप्तमी पंचमी सूत्र से यहाँ पर अस्ताति प्रत्यय हुआ, क्योंकि उसको लाएंगे तो उसके तो बाधक बैठे हुए हैं, फिर यासी प्रत्यय बाधक बन जाएगा उसका, तो इससे ये भी प्रत्यय हो गया। अब ये तीनों शब्द बन गए पुरस्तात्। इन्होंने एक उदाहरण दे दिया है इसमें पुर शब्द का, बाकी अधर और अब शब्द का भी इसी प्रकार से बन जाएगा। अब इसमें जो तीन शब्द पीछे थे, पूर्वाधरा वराणाम, पूर्व अधर अवर, इसमें से अकेला एक अवर शब्द निकाल दिया गया, वो अगले सूत्र में ले लिया कि विभाषा अवरस्य, विभाषा प्रथम एक वचनांतम अवरस्य षष्ठ एक वचनांतम। अवर शब्दस्य विभाषा अब आदेशो भवति अस्ताति प्रत्यय परतः। पिछले सूत्र ने तो नित्य ही आदेश किया, ये पूर्व अधर और अवर इनके स्थान पर नित्य ही आदेश कर दिए पुर अध अब, और दो स्थानों पर किए गए आदेश ये, एक तो अस्सी प्रत्यय लेकर के भी और अस्ताति प्रत्यय में भी, दोनों में, उन दोनों में से एक प्रत्यय अस्ताति को इस सूत्र ने लिया और एक शब्द लिया उन तीनों में से। तो अब जो दो शब्द बचे हैं पूर्व और अधर, ठीक है ना, पूर्व और अधर, तो वहां तो विकल्प नहीं है, वहां तो पुर और अध आदेश होने ही है, अर्थात अस्ताति करेंगे तो पुरस्तात और अधस्तात ऐसा ही बनेगा। लेकिन अवर शब्द से जब अस्ताति करेंगे तो इसी सूत्र से अस्ताति से ही, और आदेश भी इसी से करेंगे। तो उसमें इसने विकल्प किया, तो जिस पक्ष में आदेश कर लिया है हमने अब, तब तो अवस्थात बन ही जाएगा, और जिस पक्ष में नहीं करेंगे तो अस्ताति प्रत्यय किससे करेंगे। अब प्रश्न को फिर समझो, जिस पक्ष में ये सूत्र, क्योंकि विकल्प से कर रहा है ना ये, तो विकल्प करने वाला सूत्र एक पक्ष को स्वतंत्र छोड़ता है कि नहीं, एक पक्ष में अपना कार्य करता है और एक को छोड़ देता है स्वतंत्र, कि कुछ करना है तो कर लो, मुझसे कोई मतलब नहीं। तो इसने एक पक्ष में तो अब आदेश कर दिया, तो बन गया अवस्था। अब बचा दूसरा पक्ष, अवर शब्द है आगे, अवस्थाति किससे लाओगे, बोलो। दिक् शब्देभ्यः। दिक् शब्देभ्यः का तो अपवाद बैठा हुआ है, पूर्वाधरा वराणामसि, रोको उसके लिए, कैसे करोगे, वो तो असी प्रत्यय कर रहा है ना, असी प्रत्यय अस्ताति का अपवाद बन गया। अब क्या उत्तर आएगा, अस्ताति कहां से लाए हम दूसरे पक्ष में। अब अगर हम कहें अस्ताति कैसे करेंगे, तो वो तो तब करेंगे ना जब अब आदेश करना होता, तो भाई अब आदेश ही नहीं कर रहे हैं। अब तो देखो, अस्ताति को कब लाएगा, वो कहेगा पहले मुझसे आदेश करवाओ। आप अवर शब्द को रख रहे हो, अब आदेश कर नहीं रहे, और अस्ताति प्रत्यय मांगने के लिए मेरे पास आ गए, मैं तो नहीं दूंगा।
मैं तब दूंगा जब अवर को अब आदेश भी करवाना है मुझसे, तब दूंगा मैं अस्ताति प्रत्यय। नहीं आई समझ में? अच्छा, विभाषा और अस्य से करेंगे। विभाषा वर्ष से क्या करेंगे? अधरस अवरस्तात अस्ताति च, जो जब आदेश नहीं करेंगे तब अस्ताति च विभाषा और अस्य से ले आएंगे। अस्तात प्रत्यय अस्ताति। देखो वो तो विभाषा वर्ष से क्या कर रहा है, पहले तो ये देखो ये कर क्या रहा है यहाँ पर। ये एक पक्ष को स्वतंत्र छोड़ रहा है। तो जिस पक्ष में हमने लगाया इसको, बात ये हो रही है विकल्प समझो पहले। विकल्प क्या होता है? विकल्प जिस सूत्र में पढ़ा जाता है वो एक पक्ष में करता है, एक में कुछ नहीं करता, ये कहा जाता है। एक पक्ष में अपना कार्य नहीं करता से तात्पर्य एक पक्ष में कुछ भी नहीं करता है वो। तो जिस पक्ष में इसने किया, किया का मतलब अब आदेश किया, उस पक्ष में तो हमने बना लिया अवस्था। अब जिस पक्ष को इसने छोड़ दिया है, अब मैं छोड़ने की बात कर रहा हूं, जिस पक्ष को इसने छोड़ दिया कि अब मुझसे कोई मतलब नहीं, आप जैसे चाहो वैसे करो, तो जैसे चाहो वाली बात में अब अस्ताति कहां से लाएंगे? हम नहीं ला सकते ना कहीं से भी। यहां तक पहले स्वीकार करना पड़ेगा कि नहीं ला सकते, क्योंकि असली अपवाद बैठा हुआ है उसका। तो सूत्र हो गया व्यर्थ, फिर यानी कि विकल्प व्यर्थ हो गया, ये विभाषा शब्द व्यर्थ हो गया। ये कब सार्थक बनेगा? कि दूसरे पक्ष में आपको अस्ताति बोलना होगा, तभी सार्थक बनेगा ये। नहीं तो क्या लाभ हुआ फिर कि आपने एक पक्ष में तो अवस्थात बना लिया और दूसरे पक्ष में असी अपवाद बैठा हुआ, अस्ताति मिल ही नहीं रहा है, तो फिर विभाषा क्या करेगा? ये कुछ नहीं। इसलिए दूसरे पक्ष में भी सूत्र विधान सामर्थ्य, विकल्प विधान सामर्थ्य से अस्ताति भी होगा। देखो पिछले सूत्र में हमने कहा था कि पुर अध अब आदेश विधान सामर्थ्य से अस्ताति प्रत्यय किया था हमने पिछले सूत्र में। यहां क्या करेंगे कि विभाषा विधान सामर्थ्य से अवर शब्द से बिना अब आदेश किए हुए भी अस्ताति करना होगा। इस तरह से होगा समाधान। तो अभी तक जो हमारा प्रकरण चल रहा था, दिक् शब्देभ्यः सप्तमी पंचमी प्रथमांतेभ्यः, ये प्रकरण यहां आकर के समाप्त हो गया। अब दिक् शब्द से यहां कोई अर्थ नहीं लेना है। जो दिक् शब्द प्रयोग में आ रहे थे दिग् देश और काल अर्थ में, वो प्रकरण पूरा हो चुका है। इसलिए आगे का जो प्रकरण है अब ये अलग प्रारंभ हो रहा है। तो अगला सूत्र है संख्याया विधार्थे धा। संख्यायाः पंचमे वचनांतम विधार्थे सप्तमे वचनांतम धा प्रथमैक वचनांतम। संख्यायाः, संख्या शब्द यहां भी आता है संख्यावाची, क्योंकि संज्ञा है ना, ये संख्यावाची लेते हैं। और दूसरा इसमें सूत्र में विधार्थे कहा गया है, यानी विधायाः अर्थः विधार्थः। ये विधा क्या चीज है? तो विधा का अर्थ लिया गया है प्रकार। अब प्रकार का भी अर्थ पिछले सूत्र हमने देखे थे, एक तो पीछे आया था प्रकार वचने थाल, एक आगे आएगा प्रकार वचने जातीयर। प्रकार शब्द तो वहां भी आ रहे हैं दो जगह, और यहां भी हमने विधा का अर्थ प्रकार लिया। दूसरा एक विषय यहां भी चल रहा है कि ये जो प्रत्यय हमने प्रारंभ किए थे, पहला प्रत्यय आया था तसिल इस तीसरे पाद में, तो तसिल से लेकर के ये जो सूत्र है ना तयतश्चा सर्व व्यक्ति ही, महाभाष्य में इसमें परिगणन किया गया है कि कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, क्योंकि अलग अलग तद्धित के प्रकरणों में अलग अलग प्रत्यय उनको लेते हुए अव्यय संज्ञा की गई है। तो उसमें परिगणन कर दिया गया है सरलता के लिए। तो उन्हीं परिगणन के वाक्यों में एक वाक्य आता है तसिलादयः, तसिलादयः नहीं, तसिलादिस तद्धितः एधाच पर्यन्तः।
तस्लादिस तद्धितः एधाच पर्यंतः। तो एधाच प्रत्यय आगे आने वाला है, अभी तो आया नहीं है। तो एधाच तक यानी कि तहसील से लेकर के एधाच तक जितने प्रत्यय कहे गए हैं ये प्रत्यय करने के बाद अव्यय संज्ञा होती है शब्द की। और अव्यय संज्ञा होती है तो अव्यय संज्ञा होने से क्या होता है कि हम जो एकत्व द्वित्व बहुत्व में जो प्रत्यय लाते हैं सु आदि, उनका लोप कर देते हैं। लेकिन एकत्व द्वित्व बहुत्व तो द्रव्य या गुण में हो सकते हैं, क्रिया में तो होते नहीं है। क्रिया में एकत्व द्वित्व बहुत्व का व्यवहार नहीं होता। तो अब यहां जो हम प्रकार अर्थ लेंगे, क्योंकि अव्यय तो ये भी बनेंगे सारे, तो प्रकार अर्थ लेंगे तो प्रकार अर्थ में तो पीछे थाल प्रत्यय आया, आगे जातीय प्रत्यय भी आएगा प्रकार को कहने के लिए। तो उस दृष्टि से अगर देखें तो यहाँ पर ये भी द्रव्य और गुण में आने चाहिए प्रकार अर्थ जो है। लेकिन फिर भी यहाँ पर व्याख्याकारों के अनुसार जैसा निर्णय लिया गया है, यहाँ प्रकारता देखी जाएगी क्रिया के रूप में। स्पष्टता से लिख लो कि यहाँ प्रकार का अर्थ है, विधा का अर्थ ये क्रिया का प्रकार है, ये द्रव्य का और गुण का प्रकार नहीं है। ठीक है ना, संख्या हम भले ही बोलेंगे लेकिन संख्या होने पर भी यहां क्रिया का प्रकार माना जाएगा। तो इस तरह से क्रिया का विशेषण बनेगा ये, और क्रिया का विशेषण बनते हुए अव्ययत्व इसमें आएगा। यद्यपि वहां पर एकत्व द्वित्व बहुत बन नहीं पाता है क्रिया के साथ, लेकिन फिर भी क्योंकि गणना कर दी गई कि तस्लादिस तद्धित एधाच पर्यंतः, तो अव्यय संज्ञा तो होगी इसकी। नहीं तो क्रिया के विशेषण में क्या होता है सामान्यतया कि हम नपुंसक लिंग रखते हैं और द्वितीय व्यक्ति भी कर देते हैं। तो ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये अव्यय के रूप में ही रहेंगे लेकिन क्रिया के विशेषण के रूप में रहेंगे। तो सूत्र का अर्थ बनेगा कि विधार्थे वर्तमानेभ्यः संख्यावाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः धा प्रत्ययो भवति। अब एकधा भुंक्ते का तात्पर्य हुआ जो भोजन क्रिया जो की जा रही है, खाने की क्रिया, उस क्रिया के प्रकार को कहने के लिए तरीका, उर्दू में बोलते हैं ना तरीका, एक तरीके से खाता है, एक प्रकार से भोजन करता है। एकधा भुंक्ते, द्विधा भुंक्ते इत्यादि संख्यावाची जितने भी शब्द हैं। ऐसे ही गच्छति गमन क्रिया, तो एकधा गच्छति, द्विधा गच्छति, त्रिधा गच्छति, इस प्रकार से जो है क्रियाएं जो की जाएंगी उनके प्रकार को बताने के लिए है ये शब्द। तो सामान्य रूप से जो है ये धा प्रत्यय कर दिया गया सभी शब्दों से, इसका अपवाद नहीं है कोई। अभी ये सामान्य रूप से सभी संख्यावाची शब्द आ गए, लेकिन एक अर्थ और लिया है साथ में, वो अगले सूत्र में है। फिर आगे धा के स्थान में आदेश कहे जाएंगे। तो अगले सूत्र को और देख लेते हैं कि अधिकरण विचाले च, अधिकरण विचाले सप्तम क्वचनांतम स्याव्यपदम। अधिकरण का बहुत प्रयोग करते हैं हम। एक तो आधारोधिकरणम, वो तो एक संज्ञा हो गई, लेकिन यहां अधिकरण का अर्थ है द्रव्य। जैसे हम बोलते हैं ना समानाधिकरण समास, तो क्या अर्थ हुआ इसका? शब्द का जो अभिधेय है, जहां शब्द का प्रयोग हो रहा है, वही उसका अधिकरण कहलाता है। समानाधिकरण, समान है अधिकरण जिसका, इनके वाच्य पदार्थ एक है, समान है। तो यहां भी अधिकरण का अर्थ मात्र द्रव्य लेना है। और विचाल का तात्पर्य है कि ऐसी स्थिति है उसकी, उसमें परिवर्तन हो गया। जैसी भी स्थिति है उसमें जो परिवर्तन हो गया, उसके टुकड़े कर दिए, उसको बदल दिया गया, उसको परिवर्तित कर दिया गया है, यही उसकी है विचालता। अधिकरण विचाले अर्थात द्रव्यस्य विचाले अर्थे गम्यमाने संख्यावाचिनः प्रातिपदिका धा प्रत्ययो भवति। पीछे जो है एक सामान्य रूप में क्रिया के प्रकार को कहने के लिए कहा गया था, यहाँ पर द्रव्य में परिवर्तन जो किया जा रहा है ये उसके लिए प्रत्यय है, वो प्राप्त नहीं हो रहा था, इसलिए च लगा दिया सूत्र में कि यहां भी आपको धा प्रत्यय कर लेना है। जैसे कोई राशि है, कोई ढेर लगा दिया, अब उसको उसका बंटवारा करना है,
5 लोगों को देना है तो राशि तो द्रव्य हो गया ना। देखो यहाँ क्रिया का प्रकार नहीं है, ध्यान रखना, इसीलिए सूत्र को कहना पड़ा है अलग से। और इसी सूत्र के कारण से, क्योंकि यहाँ जो धा प्रत्यय का विधान अलग से हो रहा है, तो इसी सूत्र के कारण से पिछले वाले सूत्र में विधा का अर्थ क्रिया का प्रकार लिया जाएगा। अगर वहां पर हम विधा का अर्थ, क्रिया का प्रकार, द्रव्य का प्रकार सारे ही ले लें तो इस सूत्र की आवश्यकता ही नहीं है। फिर समझ में आ गया कि नहीं? अब क्योंकि इसमें अलग से कर रहे हैं हम धा प्रत्यय, इसका अर्थ है पूर्व सूत्र मात्र क्रिया के प्रकार को कहेगा। तो राशि क्योंकि द्रव्य है, अब उसके 5 भाग कर दिए गए। तो एकम राशिम पंचधा कुरु, 5 टुकड़ों में इसको बांटो। अष्टधा कुरु, अनेक धा कुरु। तो ये धा प्रत्यय अधिकरण विचार अर्थ में हुआ है। तो धातु प्रत्यय दोनों में है, लेकिन हमें प्रयोग करते समय ये ध्यान रखना है कि हमने जो धा प्रत्यय किया है ये अधिकरण विचाले च सूत्र से किया है अथवा संख्या या विधार्थे धा से किया है। वो तो धा ही रहा है, और रूप भी एक से बनेंगे, ये भी अव्यय कहलाएगा, वो भी अव्यय कहलाएगा। बस यहीं तक रखते हैं। आगे अब ये आदेश कहे जाएंगे धा के स्थान पर, कहाँ कहाँ कैसे होगा वो अभी देखेंगे। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ